क्या आप जानते हैं कि जब आपको शदीद भूख लगती है तो आपकी बॉडी एक खौफनाक काम करती है। आपका जिस्म खुद अपने आप को खाना शुरू कर देता है। सुनने में ये डरावना लगता है ना? लेकिन इसी खौफनाक अमल को दरियाफ्त करने पर 2016 में जापानी साइंसदान को नोबेल प्राइज मिला। इस प्रोसेस को ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटो का मतलब खुद और फेजी का मतलब खाना। जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे हेल्दी सेल्स जिस्म के अंदर मौजूद कैंसर ज़दा और बीमार सेल्स को खाकर सफाई कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं ताकि वो नई जैसी हो जाए। सोचिए, जापान ने ये बात 2016 में बताई, मगर 1400 साल पहले इस्लाम ने भूख को इबादत बना दिया था। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सोमू तसहू, यानी रोज़ा रखो, सेहत याब हो जाओगे। कुरान की सूरह अल बकरा में अल्लाह ने रोज़े का जिक्र करते हुए एक अजीब बात कही। अल्लाह ने फरमाया, और तुम्हारा रोज़ा रखना तुम्हारे ही हक में बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। गौर करें, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैं खुश हूँगा, फरमाया तुम्हारे लिए बेहतर है, यानी फ़ायदा तुम्हारा ही है। आज मेडिकल साइंस कहती है कि ऑटोफेजी का प्रोसेस तभी स्टार्ट होता है जब इंसान 12 से 16 घंटे भूखा रहे, और ये टाइमिंग बिल्कुल इस्लामी रोज़े के दौरानिये के बराबर है। क्या ये महज इत्तफाक है? ये सिर्फ सवाब का मामला नहीं, बल्कि कैंसर और बीमारियों से बचने का एक आसमानी डिटॉक्स प्रोग्राम है। जब आप रोज़े में होते हैं तो आपका जिस्म अपनी एनर्जी खाना हजम करने पर नहीं, बल्कि खुद को ठीक करने पर लगाता है। टूटे हुए सेल्स जुड़ते हैं, पुराना कचरा बाहर निकलता है और इंसान अंदर से नया हो जाता है। इसीलिए साइंस कहती है कि जो लोग फास्टिंग करते हैं वो लंबी उम्र पाते हैं और देर से बूढ़े होते हैं। जिस हुक्म को हम बोझ समझते थे वो दरअसल अल्लाह की रहमत थी हमारी हेल्थ के लिए। दुनिया दवाइयों में सेहत ढूंढ रही है, जबकि अल्लाह ने सेहत परहेज और फाके में है, बल्कि जिस्म की हिफाजत का भी मुकम्मल निज़ाम है। रोज़ा हमें सिर्फ सेहत नहीं देता, बल्कि हमें गरीब की भूख का एहसास भी दिलाता है। साइंस ये भी कहती है कि रोज़े से आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ काम करता है और फोकस बढ़ता है। शायद यही वजह थी कि मुसलमानों ने अपनी सबसे बड़ी जंगें जैसे ग़ज़वा बदर रमज़ान के महीने में जीते। ये अल्लाह का नुस्खा है जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। आज से अपनी भूख को दुश्मन न समझे, बल्कि उसे अपना डॉक्टर समझे। मगरिब आज इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पर उसे अपना रहा है, और हम मुसलमान 1400 साल से इस नेमत से माला माल हैं। इस बेहतरीन निज़ाम पर अपने रब का शुक्र अदा करें और कहें सुभान अल्लाह। अगर इस वीडियो ने आपके ईमान को ताज़ा किया है तो इसे सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें।